तहत रिजवान हैदर साहब जुड़े हुए, जो इस वक्त कुम ईरान से सीधे हमसे जुड़े हुए हैं। रिजवान साहब, क्या वहां पे सूरत हाल है? किस तरह से दोपहर में आपने एक ऑब्जर्वेशन दी थी, इस वक्त आपने 2-3 घंटे और लोगों से बात की होगी, आप हॉस्पिटल भी गए थे, कुछ काम से इधर उधर भी गए थे, क्या क्या रिपोर्ट है, क्या अपडेट है रिजवान साहब अब वहां पे? पहले अगर आप एक राउंड दिखा दें वहां पे जहां पे इस वक्त आप हैं, क्योंकि जी जी इस वक्त देखिए तो ये मुमताज भाई, मार्केटें खुली हुई हैं, लोगों का आना जाना लगा हुआ है। यानी जिस तरीके से आम जिंदगी जीते हैं यहाँ के लोग या आम आम जनता, उस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। यानी ज़रा सा भी ये एहसास नहीं हो रहा है कि ईरान के ऊपर रात में इसराइल ने हमला किया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ईरान से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रिजवान हैदर साहब बिल्कुल इस वक्त ईरान कुम से, जो तेहरान से बिल्कुल सटा हुआ शहर है, वहां से पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, और जो खबर आई है कि ईरान ने अपना एयरपोर्ट भी खोल दिया है, एयर यानी जहाजों का आना जाना भी शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरी तस्वीर आपको इस वक्त कुम ईरान से साफ साफ आपको ये सीधा नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। और ये रिजवान साहब, क्या क्या लग रहा है रिजवान साहब की वहां पे क्या माहौल है, किस तरह की बातें अब हो रही है रिजवान साहब? जी मुमताज, तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि यहाँ की ज़िंदगी एकदम नॉर्मल ज़िंदगी की तरह है। जैसा पहले कल था वैसे भी है। यानी जिस तरीके से हमले से पहले था वैसे ही हमले के बाद भी है। यानी यहाँ के लोगों के ऊपर उस चीज़ का असर बिल्कुल ही नहीं दिखाई दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हमला होता है ईरान की तरफ से या इसराइल के ऊपर या इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर, तो इसमें एक चीज़ बहुत ही ख़ास देखने लायक है कि जब भी इसराइल के ऊपर हमला होता है तो इसराइल के लोगों के लिए वो बम शेल्टर्स मौजूद हैं, वहाँ छुपने की जगह है। लेकिन यहाँ ईरान में इस तरीके से कोई भी जगह नहीं है। न सिर्फ इसराइल, अगर कोई भी दूसरे भी कंट्रीज अगर ईरान के ऊपर हमला करती हैं तो ईरान में लोगों की छिपने की जगह नहीं है। और छिपे भी क्यों? इन्हें यकीन है कि भाई हम जीतने वाले हैं, हम विजेता हैं। इस तरीके से लोग यहाँ के समझते हैं। भाई हमारे अंदर खौफ नहीं है, यहाँ के जनता इस तरीके से सोचती है कि हमारे अंदर खौफ नहीं है, बल्कि इसराइल और अमेरिका के लिए खौफ पाया जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल और ये जी जी और आपने ये भी देखा कि यहाँ पे अभी लोग आ जा रहे हैं और हवाई रास्ते भी खोले गए हैं, डोमेस्टिक फ्लाइटें शुरू हो चुकी हैं। डोमेस्टिक फ्लाइटें शुरू नहीं बल्कि डोमेस्टिक फ्लाइटें रुकी ही नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइटें रोकी गई। और कहा गया कि जब तक के दूसरी इतलात नहीं आ जाती हैं तब तक के इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद रहेंगी। लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइटें शुरू से ही चालू थी, यानी रात में। और ये अपने आप में एक बड़ी खबर दी है रिजवान हैदर साहब ने, क्योंकि इजराइल में तमाम फ्लाइट रोक दी गई थी, लेकिन रिजवान हैदर साहब का ये कहना है, जो हमसे इस वक्त कौम ईरान से सीधे तौर पर जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि दरअसल ईरान की जो लोकल फ्लाइट थी वो उसे रोका ही नहीं गया, वो हमेशा की तरह वहां पे वो चल रही थी। ये अपने आप में एक बड़ी खबर यहाँ पे रिजवान हैदर के जरिए आ रही। जी रिजवान साहब, और जी मंजर भी दिखाते रही जी थोड़ा जी सा। जी। यानी न्यूज में दिखाया गया कि फ्लाइटें रोक दी गई हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइटें रोकी गई थी जो कि इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पे थी। सिर्फ इमाम खुमैनी एयरपोर्ट को रोका गया था। बाकी जो मेहराबाद है, जो डोमेस्टिक फ्लाइटें जहाँ रुकती हैं, वो फ्लाइटें चालू थी, उनका आवागमन चालू था, यानी उनको नहीं रोका गया। तो इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि यहाँ जो आम जनता के अंदर जो खौफ या डर है वो बिल्कुल ही नहीं है। यानी उनका जिस तरीके से पहले जिंदगी जीते आ रहे हैं उसी तरीके से ही जी रहे हैं। यानी बिल्कुल भी इस चीज का खौफ नहीं है कि हमें मार दिया जाएगा, या इसराइल अगर हमारे ऊपर हमला कर देगा तो हमारा क्या होगा, या फिर हम कहाँ पे छिपेंगे। तो बिल्कुल ही इस तरीके से नहीं। आप देख सकते हैं इस वक्त रोड पे गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, लोग पैदल भी जा रहे हैं। और एक चीज आपने
गौर किया होगा या नहीं किया होगा, अक्सर ये मीडिया में दिखाया जाता है कि यहाँ पे हिजाब के ऊपर ये सारी पाबंदियां लगी हुई हैं या हिजाब की मुखालिफत हो रही है, या जो भी हिजाब नहीं पहनना चाहिए तो उनके ऊपर मुश्किलें होती हैं। तो आप देख, सुबह में मैंने इस चीज़ को भी दिखाया था और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा बनाया जाता है कि यहाँ पे हिजाब के ऊपर ये मसला हो रहा है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की लेडी हिजाब के साथ जा रही हैं, कोई भी मसला नहीं है। एक सही बात कह रहे हैं। अच्छा, वहां पे जो तीन जो एयर डिफेंस के कमांडर थे वो शहीद हुए हैं, वो हलाक हुए हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? क्या उनकी कोई इत्तला है? वहां पे कोई उस पे बात हो रही है? सबसे पहली चीज ये कि यहाँ के लोगों को हमले की खबर नहीं थी। जब सुबह में उठे हैं तो हमले की खबर हुई। दूसरी चीज ये कि जब ये खबर शाये हो गई कि हाँ यह हमला हुआ है और इनके 2 से 3 अफराद शहीद हुए हैं, उनकी शहादत वाक़ हो गई, तो उसका असर यह हुआ है कि आर्मी की तरफ से, ईरान मिलिट्री की तरफ से एक पोस्ट हुआ है जो मिसाइलों के साथ इन्होंने लिखा हुआ है कि रेडी टू लॉन्च। यानी वो शायद इजाज़त लेना चाह रहे हैं या आयतुल्लाह खामनाई परमिशन दे या हुकूमत की तरफ से परमिशन मिले तो वो कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मीडिया में दिखाया जा रहा है कि अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा किया इजराइल ने और बहुत नुकसान किया है। अच्छा, हमले को क्या ईरान जो है वहां कोई ऐसी बात हो रही है कि ईरान जवाब देगा नहीं देगा? क्या क्या लग रहा है वहां? इसराइल के हमले की बात तो अगर ना की जाए तो बेहतर ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने अपना मजाक उड़वाया है और अपना मजाक बनवाया है ईरान के ऊपर हमला करके, ये सारी दुनिया के लिए जाहिर हो गया है। अगर ईरान ने जब हमला किया था 1 अक्टूबर को तो उसका असर भी दूसरा था, यानी उनके आयरन डोम्स भी फेल हो गए। और जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो उनके सारी मिसाइलें डिफ्यूज कर दी गई। तो उनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही कमजोर और खोखला है। यानी सिर्फ दुनिया को दिखावा कर सिर्फ दुनिया को दिखाते हैं कि हाँ हम हमला कर देंगे, अब हम इस तरीके से जवाब देंगे, इस तरीके से जवाब देंगे, हम और बड़ी ताकत के साथ जवाब देंगे। तो उनकी सारी ताकतें जो भी दुनिया के लिए भौकाल बनी हुई थी वो इस समय जाहिर हो चुकी हैं। यानी एक तरीके से सिर्फ देखा जा रहा है कि खोखला खोखला ढोल है। वहां लोकल में कोई आदमी मिल जाए, कोई ऐसा जाए और कोई बातचीत हो जाए अगर वहां पे किसी से, क्या क्या ऐसा मुमकिन है कि वहां बातचीत हो जाए? हालांकि जी, हालांकि अभी तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे किसी से बात की जाए तो वो बता सके और हम उसके लिए ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखते जी, जी, हैं। हाँ, आप नजारा दिखाइए। और रिजवान साहब हमसे जुड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ईरान से सीधी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। और जैसा कि हमने बताया कि ईरान पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ फर्जी। जी, ये ये हाँ, जुड़ गए हैं, देखिए। ना अभी सीधे आप हम इनसे बात करते हैं कि रात में क्या हुआ और ईरान के ऊपर ऐसा उस इसराइल के हमले का क्या असर जी, हुआ। जी, जी, ईरान की पब्लिक ईरान के क्या सोचती है? सलाम خوبی سلامتی شما دیشب رو نگاه کردی که اسرائیل به ایران حمله کرده، شما چجوری نگاه میکنی؟ چی اثر داره یا چیزی اتفاق افتاده تو ایران؟ اتفاق به خصوص نیفتاده. میگن جنگنده هاشون اومدن منتها کار خاصی نتونستن انجام بدن. देखा आपने कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई भी इत्तेफाक ऐसा नहीं हुआ है जो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो। यानी इनके ऊपर या खुद ईरानी दौलत के ऊपर, ईरानी हुकूमत के ऊपर ऐसा कोई असर नहीं हुआ है कि जो इनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो। तो ये आप देख रहे, और कोई अगर बात करना चाहे तो इस तरह से कुछ लोगों से और बात कर दे तो ये एक बहुत अच्छा मैं समझता हूं कि कोई और अगर मिल जाए। चूंकि इस वक्त रिजवान हैदर साहब सीधे हमसे जुड़े हुए हैं
जो कुम से और ईरान से सीधे तौर पर ये ग्राउंड जीरो से एक तरह से रिपोर्ट दे रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि वहां क्या इस वक्त के हालात है। और जैसा कि हमने कहा कि इस हमले की एक बड़ी जो है मजम्मत की जा रही, मजम्मत और तमाम जो है लेकिन वहां पे जो हालात है वो बिल्कुल जैसा कि रिजवान हैदर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्लाइटें जो है वो रोक दी गई थी, बल्कि फ्लाइटें जो है कभी यहाँ पे जो लोकल फ्लाइट है मकामी उन्हें बंद ही नहीं किया गया था, बल्कि इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं उन्हें खास तौर से रोका गया था। ये रिजवान हैदर साहब का कहना है। जी, बच्चों का स्कूल है वो भी खुला हुआ था। अभी मेरे पीछे एक छोटी सी लड़की दिखाई होगी, वो अभी स्कूल वैन से उतरी है, वो घर के अंदर चली गई। लेकिन ये यहाँ के स्कूल वगैरह भी खुले हुए थे, यहाँ के कॉलेज खुले हुए थे। कौन सा इलाका है रिजवान साहब, ये कौन सा इलाका है, कहाँ पे आप हैं इस वक्त, क्या इस जगह का नाम है? कुम के जंबीलाबाद शहर का इलाका है ये। हाँ, हाँ, अच्छा, आपको तरफ चलते हैं कि देखें वहां अगर कुछ लोगों से बात हो। इस टाइम जो टाइम है अभी जी यहाँ जी, पे लंच, बल्कि यहाँ पे ये 2 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं, फिर उसके बाद 5 बजे खुलती हैं। तो अच्छा ये मार्केट अच्छा, मतलब धीरे धीरे बंद हो रही हैं। वो स्कूल के बच्चे कुछ खड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो सन्नाटा है वो चूंकि लंच के वक्त 2 से 5 बजे तक वहां पे, इस वक्त क्या टाइम है वहां पे ईरान में? 2:24 हो रहे हैं और यहाँ पे ये कानून है कि 2 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाती हैं, फिर उसके बाद 5 बजे शाम में दोबारा खुलती है। तो क्या इसकी वजह क्या है? आराम करने का वक्त है, इस वजह से ज्यादा पब्लिक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन सुबह में जब आपके साथ हम जुड़े हुए थे तो उस टाइम वहाँ लोग मौजूद थे। मैं फिर भी कोशिश अगर रिजवान साहब हो जाए किसी से वहां पे और आम लोगों से अगर थोड़ी सी बातचीत हो जाए तो मैं समझता हूँ कि करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि अब कोई मिलने वाला। साहब ये बिल्कुल सही बात है। रिजवान साहब हमसे इस वक्त सीधे कुम से जुड़े हुए हैं और सीधी ये तस्वीर आपको हम ईरान से दिखा रहे हैं। और ये जो आप सन्नाटा देख रहे हैं, तो यहाँ पे चूंकि लंच के वक्त 3 घंटे के लिए बताते 2 से 5 यहाँ पे बंद कर दिया जाता है और ये यहाँ का कानून है ताकि आराम का वक्त है और लोग जो है वो आराम करें और उसके बाद 5 बजे फिर पूरा बाजार खुलता है। ये रिजवान साहब का कहना है। रिजवान साहब, आप सुबह सुबह कहाँ कहाँ गए, क्या क्या चीजें आपने देखी, अगर थोड़ा से बयान करें कि कैसा रहा दिन जो है इतना। आज का दिन इस तरीके से था कि जब मैं नमाज के लिए उठा तो उस वक्त मुझे भी खबर नहीं थी कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है। जब नमाज के बाद फारिग होने के बाद तकरीबन यहाँ के 5-5:30 बजे यानी इंडिया के 7-7:30 बजे घर से फ़ोन आया कि क्या हुआ, क्या हालात है। तो हमने पूछा कि आखिर क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह फ़ोन करने की वजह क्या? कहा कि यहाँ पे टीवियों में दिखा रहे हैं कि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। तो जब मैंने भी न्यूज़ खोला तो देखा कि इस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है कि हाँ वाकई ईरान के ऊपर हमला तो हुआ था, लेकिन सारे डिफेंस जो इनकी एयर स्ट्राइक थी, एयर डिफेंसेस वगैरह थे, वो उस वक्त एक्टिव थी और सारे इनके मिसाइलों को डिफ्यूज़ कर दिया था। तो इस तरीके से सुबह में जब हम मदरसे के लिए निकले अपने यूनिवर्सिटी के लिए, तो वहाँ पे भी एकदम नॉर्मल हालात थे। वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी कि जिसका जंग का असर दिखाई दे। एक सलीम साहब है, उन्होंने कहा कि जब ये इजराइल के जेट आते बम गिरा के चले जाते। नहीं, ऐसा नहीं है सलीम साहब, वहां पे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने बाकायदा जो है, क्योंकि बहुत बड़ा अटैक था। अब इतना बड़ा अटैक 100 एयर स्ट्राइक आप समझ लीजिए, एयर जेट जो है उससे हमला हुआ था, लेकिन ईरान ने उसे डिफेंस कर लिया है, ईरान ने उसे रोक दिया है। और अभी मैं एक एक्सपर्ट से बात कर रहा था, आप भी उस वक्त मौजूद थे, जो अशरफ जैदी साहब, उन्होंने जो बात कही वो बहुत ही अहम बात है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने पहली बार ये देखा है कि इतना बड़ा हमला
जो इजराइल की तरफ से, क्योंकि कल इजराइल ने कहा था कि जब हम हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी कि हमला क्या होता है और दुनिया इजराइल की ताकत देखेगी। लेकिन अशरफ जैदी साहब ने कहा कि पहली बार दुनिया ने ईरान की ताकत को देखा है, डिफेंस ताकत को, कि किस तरह से ईरान के पास जो बाबर 373 और 300 जो मिसाइल डिफेंसिव सिस्टम है, उसने किस तरह से रोकने का काम किया है। यानी जो टारगेट था वो टारगेट अचीव इजराइल नहीं कर सका, वो अपने टारगेट को, अपने हदफ को नहीं पहुंच सका। लेकिन रिजवान साहब, अब ईरान के पास तो जवाब है, वो अपना जो दिफाई हमला है, जो डिफेंसिव अटैक, वो कर सकता है। क्या क्या ऐसा लग रहा है कि ऐसा मुमकिन है कि हो जाए? जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि अभी फ्लाइटें रुकी हुई हैं, और दूसरी अभी खबर थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी कि फ्लाइट को खाली कर दिया गया है, और इस तरह की सैटेलाइट इसीलिए तरफ रुख कर दिया गया है कि शायद मिसाइलें ईरान की तरफ से इसराइल की तरफ मारी जाएं। तो ऐसा कहीं ना कहीं मुमकिन है कि शायद ईरान इस चीज़ का जवाब दे। तो अभी ये एहतमाल पाया जा रहा है, ये मुमकिन है कि अभी, क्योंकि बार बार ईरान ने कहा था कि अगर इसराइल ने हमला किया हमारे ऊपर तो हम इस चीज़ का जवाब ज़रूर देंगे। तो शायद इस चीज़ का इंतज़ार है कि अभी राष्ट्रपति की तरफ से कोई हुक्म आए या फिर अयतुल्लाह खामनेई की तरफ से कोई हुक्म आए, तो उस वक्त ये लोग अमल को अंजाम देंगे, इस अमल को। जी जी, रिजवान साहब हमारे साथ, सबसे पहले मैं बता दूं जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, कि रिजवान साहब बिल्कुल सीधे हमें ईरान से जुड़े हुए हैं, कुम से जुड़े हुए, सीधी वो रिपोर्ट हमें दे रहे हैं। वहां भी उन्होंने कुछ लोगों से बात भी कराई है, और मैं उनसे गुजारिश यही करूंगा कि अगर मौका हो एक बार फिर अगर रिजवान साहब पूरी तस्वीर दिखा दें वहां कि इस वक्त क्या हालात है। हालांकि ये अगर तस्वीर दिखा दें किस तरह से वहां पे, ये आप देख सकते हैं, ये सीधे जो है वो तस्वीर, ये आप करीब खाना है आपके भाई, फिर इधर पूरा सन्नाटा है, और इस वक्त तो पूरा खाली मजमा दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपका हुक्म था कि आधे घंटे के बाद ज्वाइन करना है, तो जल्दी जल्दी घर पे पहुंचे, फिर हमने देखा कि टाइम हो चुका है, तो आपसे मुलाकात की जाए, आपसे जुड़ा जाए। तो इस मसले पे तो आप सामने देख सकते हैं इस वक्त ये हालात। जी, तो ये आप देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रिजवान हैदर साहब, और सीधी तस्वीर ये ईरान की है कि जहां पे इजराइल ने हमले का दावा किया है कि हमने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और ईरान, जैसा कि एक खास मीडिया चला रहा है कि ईरान जो है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। लेकिन यहां आप देख सकते हैं नुकसान जरूर कुछ हुआ, लेकिन खबर ये आ रही है, अभी एक सलीम साहब है वो बता रहे हैं कि खबर ये है कि कुछ जो है नुकसान तो हुआ, वो तो ईरान ने भी माना है कि कुछ जगहों पे नुकसान हुआ है। मिलिट्री बेस पे भी क्या नुकसान हुआ है, कोई ऐसी खबर है क्या? पर नुकसान हुआ है करज, और यहाँ पे तकरीबन मशहद की तरफ एक जगह है, कुर्दिस्तान, और एक जगह और, ये 3 जगह पर जो रॉकेट गिरे हैं वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान, और सबसे इन तीनों जगहों में करज में ज्यादा नुकसान हुआ। जो शहीद हुए हैं वो करज में शहीद हुए। तो नहीं, कितने लोग अभी तक जो खबर है रिजवान साहब वो सिर्फ ये है कि दिखाई दे रहा है, वो 2 लोग दिखाई दे रहे हैं कि 2 लोग शहीद हुए हैं, लेकिन दूसरी मीडिया, वेस्टर्न मीडिया में 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो वेस्टर्न मीडिया में 3 लोग, ऐसे 2 लोगों के, और सलीम साहब फिर कह रहे हैं कि साहब जेट को नुकसान नहीं पहुंचा सके। नहीं, ये जो रिजवान साहब, ये सलीम साहब कह रहे हैं कि आखिर क्या ईरान इजराइल के किसी भी जेट, देखिए जेट को नुकसान नहीं होता है आमतौर से, जो वो उस जेट के जरिए जो हमला किया जाता है दरअसल उसको रोका जाता है। ये आप टेक्निकल चीजों को समझने की कोशिश कीजिए सलीम साहब। तो बहरहाल एक हमला, जी खबरों में आ रहा था कि रिफाइनरी, एक जगह जो जहाँ पे रिफाइनरी होती है वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि सुबह में और अभी भी मैं न्यूज़ ही देख रहा था, और ख़ुद ईरान से
वो एक साहब लाइव थे, वहाँ जाके दिखाया कि ये देखिए यहाँ पे इस वक्त सब कुछ सही है, यानी कोई चीज़ें नुकसान नहीं हुई हैं ज़्यादा। चलिए फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा जुड़ेंगे इस मौजू पे, और बाकी बातें बाद में होती रहेंगी और अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, क्योंकि बस अभी थोड़ी देर पहले हम घर पे पहुंचे हैं, उसके बाद आपसे जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आप हमसे जुड़े। तो ये रिजवान साहब थे जो डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए थे। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। फिर मैं कोशिश करूंगा कि रात में अगर मौका होगा तो मैं इन्हें जोड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।